क्या 2026 में भारत की राजनीति का पावर बैलेंस बदलने वाला है? क्या कुछ राज्यों की ताकत बढ़ेगी और कुछ की कम हो जाएगी? और क्या इसी वजह से डिलिमिटेशन का मुद्दा अब एक बड़े राजनीतिक तूफान में बदल रहा है? डिलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा सीटों का नया बंटवारा। देश की जनसंख्या पिछले कई दशकों में काफी बदल चुकी है, लेकिन लोकसभा सीटों का बंटवारा उसी हिसाब से नहीं बदला गया। अब 2026 के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की चर्चा तेज हो गई है और यहीं से शुरू हो गया है विवाद। दक्षिण भारत की कई पार्टियों का कहना है कि उन्होंने सालों तक जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया, लोगों को जागरूक किया, परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया। लेकिन अगर अब सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों को फायदा मिलेगा और दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत कम हो सकती है। यानी जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे, क्या उन्हें ही इसकी सजा मिलेगी? वहीं बीजेपी का तर्क है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। अगर किसी राज्य की आबादी ज्यादा है तो उसका प्रतिनिधित्व भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन असली सवाल यही है, क्या संसद में ताकत सिर्फ आबादी से तय होगी? क्या विकास, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों की कोई अहमियत नहीं होगी? और क्या डिलिमिटेशन के बाद देश की राजनीति का पूरा समीकरण बदल जाएगा? अब सवाल आपसे है, क्या ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए या फिर जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि ये बहस आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति की दिशा तय कर सकती है।